ये वही किसान है 5-6% पंजाब से, 5-6% हरियाणा से, वही लोग हैं जिसके घर पे मर्सिडीज है, जिसके घर पे बड़े बड़े रेंज रोवर जैसे गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों में भर के लेके आ रहे हैं दारू, बिरयानी, दुनिया भर की चीजें लाके यहाँ पे साल भर बैठने की इन्होंने तैयारी कर ली है, जैसे 2021 में बैठे थे लाल किले पे। बस जो खुद को किसान बोल रहे हैं और आके हमारे पुलिस कर्मियों पर तुम ट्रैक्टर चढ़ाओगे, जो इतने बड़े बड़े उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है उसके ऊपर तुम ट्रैक्टर से रौंद दोगे, तो भैया तुम्हारे लिए फिर हम आरती का थाली लेके नहीं आएंगे। हमारे मोटा भाई मोटा डंडा लेके खड़े हैं, अगर उग्रवाद कोई करेगा तो फिर पीछे डंडा ही डंडा बजेगा। एक मैंने वीडियो देखी थी राहुल गांधी की, ऐसे बोल रहा है क्या राम राम करे जा रहे हो, राम राम करे जा रहे हो, क्या राम राम करे जा रहे हो, और अपने आप को जनेऊधारी बताता है। ये पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, यू राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। क्या नाम है सर? ऋषिकेश शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बनारस। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। मोदी जी तो आपके यहाँ से सांसद हैं। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन एक साइड में किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरी नज़र में कहीं से कहीं तक किसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन सा किसान होगा जो पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करेगा? ऐसा कौन सा किसान होगा जो शंभू बॉर्डर पे सिक्योरिटी वॉल लगा उसको उखाड़ के फेंक रहे हो? तुम बोल रहे हो कि मोदी जी 2-3 साल में नहीं बचेंगे, तुम ये भी बोल रहे हो कि मोदी जी पिछली बार पंजाब आए थे बच गए थे, इस बार आएंगे नहीं बचेंगे, तुम ये बोल रहे हो कि भैया मैं नीलम आज़ाद को छुड़वाओ, तुम बोल रहे हो हम सारे विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि राम मंदिर बनने से मोदी का ग्राफ ऊपर आ गया था, अब हम उसको नीचे करेंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो भैया किस एंगल से किसान है? इन्होंने किसानी की बात छोड़कर बाकी हर एक मुद्दा लेके ये लोग चल रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, ये राजनीतिक रैली चल रही है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरी मांग जो है किसानों का मान तो 55 सालों से कांग्रेस झक मार रही थी क्या? 55 साल इनकी सरकार थी ना, तब क्यों एमएसपी नहीं दे दिया? राजस्थान में तो तुम्हारे पास सरकार थी, वहां दे देते एमएसपी, वहां पे तुमने बोला था हम कर्ज माफ कर देंगे, कर दिया क्या? और पंजाब में इनकी भगवंत मान की सरकार है, वहां पे एमएसपी क्यों नहीं दे दिया? एमएसपी सर, इतने बड़े देश में एमएसपी पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे अगर कोई आपके नॉलेज में कोई एक देश बता दीजिए जहां पे एमएसपी हो। फिर भी हमारे भारत में 22 से लेकर 23 ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर एमएसपी ऑलरेडी सरकार दे रही है। तो इसके पहले 10 रुपए मिलते थे किसान को, आज वही किसान 30 रुपए मिल रहा है। इसके पहले बिजली 2 घंटे आती थी, किसान रात भर इंतजार करता था बिजली आने का, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। इनको बिजली पे सब्सिडी मिल रही है, ट्रैक्टर खरीदने पे सब्सिडी मिल रही है, क्रॉप्स पे सब्सिडी मिल रही है, उसके बाद ये किसान बीमा योजना पे इनके खाते में पैसे आ रहे हैं अकाउंट में 500 रुपए महीने, तो और क्या लोगे सर? हर चीज तो बीजेपी किसानों के लिए कर रही है ना। ये वही किसान है 5-6% पंजाब से, 5-6% हरियाणा से, वही लोग हैं जिसके घर पे मर्सिडीज है, जिसके घर पे बड़े बड़े रेंज रोवर जैसे गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों में भर के लेके आ रहे हैं दारू, बिरयानी, दुनिया भर की चीजें लाके यहाँ पे साल भर बैठने की इन्होंने तैयारी कर ली है, जैसे 2021 में बैठे थे लाल किले पे। बस अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जैसे तानाशाही की बात करते हैं, कहते हैं हम शांतिपूर्वक जो है बात रखना चाहते हैं, उस पर गैस गोला वगैरह ये सब दागा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही हो रहा है। देखो, अगर ऐसी तानाशाही होने से ना हमारा भारत 10वें नंबर से आज 4थे नंबर पे पहुंच गया ना, तो मैं चाहूंगा मोदी जी की तानाशाही 10 गुना और बढ़ जाए 3rd टर्म में, और हमारा भारत 2 या 3 नंबर पे आ जाए। मैं इस तानाशाही को चाहूंगा कि भैया हर राज्य में ऐसी तानाशाही लागू हो जाए। हमें तानाशाही मंजूर है, लेकिन हमें हमारे देश का विकास चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, जो कि हमें मिल रही है। और अगर ऐसे जो खुद को किसान बोल रहे हैं और आके हमारे पुलिस कर्मियों पर तुम ट्रैक्टर चढ़ाओगे, जो इतने बड़े बड़े उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है उसके ऊपर तुम ट्रैक्टर से रौंद दोगे, तो भैया तुम्हारे लिए फिर हम आरती का थाली लेके नहीं आएंगे। हमारे मोटा भाई मोटा डंडा लेके खड़े हैं, अगर उग्रवाद कोई करेगा तो फिर पीछे डंडा ही डंडा बजेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई नफरत फैला दिया गया है चारों तरफ, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं नफरत के बाजार में। जब राहुल गांधी जी कर्नाटक जीते थे ना, तो उसके बाद हमने देख ली थी कि मोहब्बत की दुकान में उनके क्या निकला था पता है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये उस देश के लिए मंद बुद्धि ऐसे हैं, ये उस देश के लिए मोहब्बत बेच रहे हैं पाकिस्तान को, जो अपने खुद के सब्जियां खरीद नहीं पा रहा है, वो इनकी मोहब्बत क्या खाक खरीदेगा? इनकी मोहब्बत इनके दुकान में धरे धरे सड़ जाएगी, लेकिन बिकेगी नहीं। अच्छा, सही बात कही इन्होंने। इसी बात पे मैं कविता सुनाना चाहती हूँ राहुल गांधी पे, कि पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, यू राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज खान का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की थी गलती, दादी ने तो देश को बेच ही खाया था। अरे मेरा बाप भी इटालियन का चहेता बन गया। तो ये जो पप्पू है ना, इसको बोलो कि इस बार कांग्रेस की अंतिम संस्कार है, ठीक है? कुछ नहीं कर पाएगा, इसे बोलो जाके पोगो देख, है ना?
पॉलिटिक्स में बाद में आई। तानाशाही की सरकार है, आप कह रहे हो कि जो है अंतिम सरकार है। तानाशाही की, किसकी तानाशाही सरकार है? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी और विपक्ष। जो सत्ते में है ना आज वही पावर में है, और जो कल सत्ते में होगा ना वही पावर में होगा। ये विपक्षी दल है, ये बोलते रहेंगे। आपको हर 5 साल में ठीक चुनाव के 3 महीने पहले फुदकते हुए दिखेंगे, रोड पर दौड़ते हुए दिखेंगे पागलों की तरह। इनसे नहीं चलाया जाता देश। एक मैंने वीडियो देखी थी राहुल गांधी की, ऐसे बोल रहा है, क्या राम राम करे जा रहे हो, राम राम करे जा रहे हो, क्या राम राम करे जा रहे हो, और अपने आप को जनेऊधारी बताता है। ये अपने आप को जनेऊधारी बताता है। 5 कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। क्या 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 बताते हैं? कश्मीरी पंडित बताते हैं। अच्छा, इनसे पूछो गायत्री मंत्र, इनसे पूछो मूल मंत्र, बता देगा ये। जिसका दादा फिरोज खान है, क्या लगता है कि कर देगा ये? जो मुस्लिम लड़कियों को ही सपोर्ट करता है, जिसकी पार्टी 70 साल से देश को बेच खाई है, मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही है, वो बंदा जनेऊधारी। बोलने में भी शर्म कर ले राहुल।